हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स करने से पहले हम कैसे हैं मेरे को पूछो, हम कैसे हैं? आई एम टू हॉट। क्यों? ड्यू टू द वेदर। अभी जो है गूगल पे जाके सर्च करो, अभी जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी जाके गूगल पे सर्च करो कि आज का कोलकाता का वेदर टेम्परेचर कितना है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट कोलकाता? तो सर्च करके देखने के बाद पता चलेगा अभी यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो हम क्लास भी करवाएगा, वीडियो भी बनाएगा तुम लोगों के लिए। तो फिर जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो तो तुम लोगों को बेटा इतना गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, तो फिर तुम लोग क्या करना, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना। ठीक है, चलो फिर शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि बनता तो है ना? इतना जो मेहनत हम कर रहे हैं तो उसका तो कुछ तो नेट फॉलो होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो। अच्छा लग रहा हो तो ही करना, अगर ख़राब लग रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना कि सर ये वाली चीज़ आपके वीडियो में नहीं देखा, ये वाली चीज़ ख़राब है, तो कॉमेंट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है ना? चलो फिर देखो, ख़राब भी होगा अच्छा भी होगा तो कॉमेंट करना तो बनता ही है, क्योंकि कन्वर्सेशन तो कमेंट से ही होता है ना? ऐसा नहीं तुम कमेंट कर दो, हम पे कमेंट कर दे, तो इससे ही हम लोग का कन्वर्सेशन होता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कमेंट करना, तो तुम लोग कमेंट करना मत छोड़ना, ठीक है? जरूर कुछ ना कुछ तो कमेंट करते रहना, ठीक है? चलो फिर देखो, आज हम लोग करेंगे आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। जो देख रहे हो यहाँ पे एमएल अग्रवाल बुक या फिर एपीसी का बुक भी कोई बच्चे बोलते हैं, तो फिर इसका कंटेंट जो है यहाँ पे है। चैप्टर हम लोग कौन सा करने वाले हैं? यहाँ पे 8.2 करने वाले हैं। तो फिर 8.2 का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, चलो चेक कर लो और मिलके आगे चलते हैं। तुम्हारा बुक और मेरा बुक का क्वेश्चन सिमिलर होता है तो फिर मिलके आगे चलो, और फिर सिमिलर नहीं होता है तो फिर कंसेप्ट चेक कर लो। तुम्हारा बुक का क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ो और यहाँ पे क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ो, क्या क्वेश्चन सिमिलर है? अगर है तो हाँ ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? चलो फिर देखो, 8.2 करने से पहले 8.1 जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया गया है, वहां पे जाके तुम लोग देख चुके हो। लास्ट क्लास हम लोग 8.1 किए थे, तो अब जो है 8.2 करेंगे। लेकिन 8.1 में क्या था? 8.1 में था सिंपल इंटरेस्ट। अब 8.2 में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना भी सारा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है। तो फिर चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। फॉर्मूला दिमाग में है, 8.1 जब किए थे वहां पे मैंने बताया था फॉर्मूला। क्या बताया था? फॉर्मूला हम लोग के पास ना 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है? अच्छा रुको, देखो बहुत ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 2 टाइप का निकाल सकते हैं। एक जो है हम लोग डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। यहाँ पे P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। R क्या होता है? रेट होता है। एंड n जो है ये टाइम होता है। टाइम हमेशा हम लोग ईयर्स में लेते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ये हम लोग का पहले से लर्न है कि नहीं? बोलो लर्न है, एकदम सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट निकालने के बाद यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो जाता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है? ये जो है एक मेथड, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेथड 1, ठीक है ना? अब चलो यहाँ पे लिखते हैं कि मेथड 2 क्या है, ठीक है ना? मेथड 2 दूसरा एक है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये जो है फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है? तो अमाउंट का मतलब ये जो फॉर्मूला है अमाउंट का, तो ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। एंड ये प्रिंसिपल मतलब हम लोग का P होता है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर P को कॉमन लोगे ना तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? P को कॉमन लेने से यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n बचा -1, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अल्टीमेटली जो आया, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, इसी से ही आया है ये वाले फॉर्मूला। तो फिर ये 2 मेथड है मेरे पास। अब कौन सा वाले मेथड तुम चूज करोगे? कौन सा वाले मेथड मेरे को इजी लगता है वो वाले देखो, वो वाले समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम बहुत सारे बच्चे जो है, जो बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउन हो, मतलब कैलकुलेशन उतना अच्छे से आता नहीं है, कैलकुलेशन उतना अच्छे से कर नहीं पाते हो, तो तुम लोग बेटा इससे सॉल्व करना, ठीक है ना? मेथड 2 से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मेथड 1 से सॉल्व करना पड़ेगा। और हम कौन सा वाले मेथड से सॉल्व करेंगे? हम मेथड 1 से ही सॉल्व करेंगे, जहां पे बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है कॉम्प्लिकेसी में, वो वाले मेथड हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है? वो वाले मेथड हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन में शायद हम दिखा देगा, बाकी सारे क्वेश्चंस में नहीं दिखाएंगे, ठीक है? चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। कैसे होता है देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000
ऑन 6000 मतलब ये मेरा P हो गया 6000, ठीक है। रेट परसेंट मतलब R जो है ये 10%, मैंने क्या बताया, जो भी परसेंटेज में लिखा हुआ रहेगा वही क्या हो जाता है हम लोग का रेट परसेंट। अब जो है बताया फॉर 2 इयर्स, तो फिर यहाँ पे n इक्वल टू 2 इयर्स। यहाँ पे अगर कुछ बच्चे का दिमाग में ये आ रहा है कि सर हम लोग तो एसआई में टाइम को t लिया था, यहाँ पे n क्यों ले रहे हैं? बेटा ये फॉर्मूला है, तुम n की जगह पे t भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ढूंढना क्या है, हमको क्या बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है, तो अमाउंट, ये पहला वाला क्वेश्चन का हम 2 मेथड ही दिखाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P मतलब यहाँ पे है 6000 इंटू 1 प्लस R मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे है 6000, यहाँ पे अंदर में कैंसल आउट कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 6000 ब्रैकेट के अंदर नीचे क्या आ गया 10 आ गया यहाँ पे, तो फिर 10 विल बी एलसीएम, इधर 1 है, बहुत ध्यान से चेक करो, 10 विल बी एलसीएम, तो 10 1 जा 10 हो जाता है प्लस 1 होल टू द पावर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6000 इंटू यहाँ पे 11/10 होल स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्या करेंगे देखो यहाँ पे 6000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 हम लोग ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग करना नहीं है। अब जो है देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 0 1 0 खत्म, ये 1 0 1 0 खत्म। अब 11 स्क्वायर मेरे को लर्न है, तो फिर 121 इंटू 60 हो जाएगा, तो फिर 121 इंटू 60 कर दो, 121 इंटू 6 कर दो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, तो 7260 हो जाएगा, 7260 हो जाएगा। ये क्या है अमाउंट, लेकिन मेरे को अमाउंट नहीं निकालना था, मेरे को क्या निकालना था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना था। तो फिर CI का वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरा है 7260 माइनस प्रिंसिपल है कि 6000, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा क्या 1260। समझ में आया, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये क्या है मेथड 1 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने दिखाया। अभी चलो जो मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहे थे उसमें कैसे होगा, ये 1 और मतलब मेथड 2 दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट CI निकालना है, तो CI का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P हो जाता है। तो P से कॉमन लो, तो यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जो है P मेरा कितना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 6000 है, R कितना है 10% गिवन है, और n मतलब n क्या है यहाँ पे, n जो है यहाँ पे 2 इयर्स है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या है 6000, यहाँ पे 1 प्लस R मतलब 10/100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, तो नीचे आया 10 1 10 प्लस 11 मतलब 10 प्लस 1, ये एलसीएम कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना, एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये n की जगह पे 2 लिख दो, क्योंकि मेरा 2 इयर्स है। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख के रखो, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछना, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि जहाँ पे तुम्हारा दिक्कत होने मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। अगर मेरे को लगता है तो फिर वहां पे हम बता देगा। तो यहाँ पे 10 प्लस 1, यहाँ पे 11/10 इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब जो है देखो ये सेकेंड ब्रैकेट का काम ना हमको पहले करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6000 कर देंगे, और यहाँ पे जो है तुमको स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है एक कैलकुलेशन आ जाता है। अगर यहाँ पे तुमको लगेगा कि सर ये तो 11 का कैलकुलेशन है, इजी हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 105 रहता है, तो फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 11 स्क्वायर क्या हो जाता है 121, तो यहाँ पे 121 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 1। अब जो है इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लगा दो 6000, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे एलसीएम करना है, तो नीचे आया 100, ऊपर में आ जाएगा 121 माइनस 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, अरे ये तो सेकेंड ब्रैकेट है बेटा, ठीक है। तो नीचे आया 100, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे 21/100, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट, तो फिर 21 इंटू 6, तो फिर 21 इंटू 6 कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, तो 1260 है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1260, तो आप आंसर चेक कर लो, वहां पे भी पहले वाला फर्स्ट वाले मेथड में भी आंसर मेरा कितना आया था 1260 आया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना।
वहां पे। अब यहाँ पे भी देखो 1260 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, आंसर वुड बी सेम, तो दैट मीन्स मेरा मेथड करेक्ट है। तो मेथड करेक्ट है मतलब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन मतलब ये वाले लाइन का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाले मेथड को प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर जो बच्चे करते हो तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मानो तो इसको लेके मत चलो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, बताया गया है कि सलमा बोरोड फ्रॉम महिला समिति अ सम ऑफ 1875। तो यहां से डायरेक्टली लिख दो, तो P का वैल्यू है 1875, समझ में आ रहा है। टोटल जो अमाउंट है उसको ले लेंगे। अब क्या बताया, टू परचेज अ सीविंग मशीन, तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो R जो है 4% है। अब क्या बताया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट सी हैज टू पे आफ्टर 2 इयर्स, तो फिर टाइम N जो है वो 2 इयर्स है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला में लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N। तो यहाँ पे P क्या हो जाता है, 1875 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 होल टू द पावर N। N मतलब यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो 4 से डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो तो 25, तो 1875 यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 25 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1875 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम करो तो 25 1 जा 25 प्लस 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1875 यहाँ पे नीचे आया 25, ऊपर में 26 का होल स्क्वायर। कैसे लिखना है, 1875 इंटू 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25, ऐसे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला वाले मेथड से कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे माइनस P वाले वो वाले मेथड से कर रहे हो, तो यहाँ पे तुमको 26 स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्टली 25 से चेक कर लो, होगा कि नहीं होगा। 25 6 होता है 150, देन आया 30 37, 6 तो नहीं 7 हो जाएगा, यहाँ पे 25 7 होता है 175, है ना। 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पता नहीं है, लर्न करना नहीं होता है। 25 1 जा 25, 25 2 जा कितना होता है 50, 3 जा कितना होता है 75, 4 जा कितना होता है 100, 5 जा कितना होता है 125, ऐसा करके। ये लर्न करने वाली चीजें नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ पे 175 हुआ, तो इधर 5 7, तो 5 प्लस 7 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे आ गया 125, तो फिर 25 5 जा हो जाएगा 125, ठीक है ना। अब देखो अगेन 25 यहाँ पे 3 जा होगा, तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर, मैंने बताया था कि स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए 30 तक, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 676 इंटू 676 इंटू 3 कर लो, तो 6 3 जा कितना होता है। देखो जैसे मैंने बताया था कि तुमको स्क्वायरिंग 30 तक लर्न करना है, अगर 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करके रखोगे तो ये सारा सम में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मार्क्स बस कैलकुलेशन का रहता है और कोई भी क्वेश्चन का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जितना अच्छे से बनाओगे उतना अच्छे से तुम्हारा मार्क्स आएगा। कैलकुलेशन जितना सा मतलब कैलकुलेशन में अगर तुम खराब हो जाओगे तो फिर मार्क्स उतना कम आ सकता है, ठीक है ना। तो हमको हमेशा क्या करना है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस रखना है। तो अब देखो यहाँ पे 26 का स्क्वायर क्या है 676 इंटू 3, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 7 3 21, 1 22 का 2 कैरी 2, 6 3 18 एंड 2 20, तो 2028 यहाँ पे क्या आ रहा है 2028 आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, मेरे को कितना इंटरेस्ट देना है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो वहां पे क्या करेंगे, CI का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला बताओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है मेरा ऑलरेडी गिवन है ना, अमाउंट मेरा निकल गया 2028 है अमाउंट, माइनस 1875, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना होता है 2028 से 1875, देखो 1875, ठीक है ना। तो 5 से 8 करो कितना, 5 से 8 3 आता है, ठीक है। 7 से 12 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ये हुआ 12, तो 0 कैंसिल आउट करके 9, 8 से 9 1, तो फिर 153, तो यहाँ पे हो जाएगा 153, दिस विल बी आवर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम, अब हम एक नया मेथड बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सम करने का एक तरीका है, वहां पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट का सम। लेकिन मेरा मानना यह है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सॉल्व करोगे या फिर करना चाहोगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ऐसे भी हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कंसेप्ट क्या होता है पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में मतलब तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहा और फिर टाइम जो है ये 3 इयर्स, तो फिर ये 3 साल तक मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा है मान लो कि 100, ठीक है ना। बात को समझो बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा है कि प्रिंसिपल मान लो कि 100 है, रेट है यहाँ पे 10% और टाइम जो है ये है 3 इयर्स, तो फिर
ये एसआई में क्या होता है ना, सेम अमाउंट मतलब सेम प्रिंसिपल के ऊपर सेम रेट पे 3 साल तक अलग अलग देते ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, 1 साल बाद तुम्हारा जो अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर का, यही वाला अमाउंट प्रिंसिपल हो जाता है। समझ में आया, यही वाला अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल हो जाता है। एंड थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का अमाउंट जो है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो ऐसा करके क्या होता है ना, इंक्रीज होते रहता है। मान लो कि तुम रुपीस प्रिंसिपल मान लो कि ₹100, ये एक हटके क्वेश्चन बता रहा है, एक एग्जांपल देके समझा रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है SICI का। तो देखो P = 100 है एंड R = जो है मान लो कि 10% एंड T = मान लो कि 3 इयर्स, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब जब तुम SI निकालोगे, SI में क्या होगा, PRT / 100। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है 100 इंटू रेट जो है 10%, T जो है 3 इयर्स डिवाइडेड बाई 100। 100 आउट कैंसिल आउट हो गया तो 10 3 = 30, तो इंटरेस्ट आया 30। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 + 30 दैट इज 130। दैट मींस तुम अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपीज बैंक पे जमा करते हो या फिर किसी से बोरो करते हो, तो फिर तुमको 3 साल बाद 130 उसको वापस करना है, या फिर बैंक पे अगर जमा रखोगे तो बैंक तुमको 130 रुपीज देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहला साल क्या हो जाता है, वही SICI का फॉर्मूला, मतलब पहला साल का इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम होता है। तो ये बात पे एक और बात ध्यान देना, मतलब एक साल का, पहला साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो सेम होता है। तो फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकालने के लिए बोले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से तुम लोग निकाल सकते हो। तो यहां पे भी हम लोग डायरेक्टली SI निकालेंगे, मतलब इंटरेस्ट जो है वो निकालेंगे PRT / 100। P जो है तो फिर यहां पे मेरा आ रहा है 30, है ना, तो फिर अमाउंट मेरा क्या आएगा, 130 आएगा। 130, अरे नहीं गलत की, ये तो 1 साल का करना है, मतलब 10 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे है 100 इंटू R क्या है, R है 10, T क्या है, ये है 1। तो टाइम कितना है, तो टाइम जो है 1 साल का बता रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, यहां पे भी नीचे 100 होगा तो 100 विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। तो यहां पे हम लोग का क्या हो रहा है, 10 आ रहा है आंसर। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना वो हो जाएगा 110, क्योंकि यहां पे अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 10, ये हो जाता है 110। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये 110 हो जाता है। अब इसके ऊपर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देगा एंड इंटरेस्ट देने के बाद जो अमाउंट होगा उसी अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो ऐसा करके 3 साल बाद तुमको एक अमाउंट बनेगा। तो वो हमेशा इसीलिए ये जो एक साल बाद जो तुम्हारा अमाउंट आ रहा है ना, जो वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, ये अभी हम लोग का बस एक ही स्कीम में है। बाकी सारा बैंक में जितना सारा रिलेटेड काम हम लोग करते हैं सारा का सारा जो है वो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। बस ओनली PPF जो होता है, प्रोविडेंट फंड जो होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है, वहां पे ही बस ये वाला एक ही है जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। मतलब रियल लाइफ में बता रहे हैं, और कहीं पे कोई भी स्कीम में ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है, कोई भी बैंक में भी अभी तक नहीं है। सारा जगह पे हमको सिंपल इंटरेस्ट पे देख रहा है, ओनली फॉर प्रोविडेंट फंड। तो वहां पे बस हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है। मतलब 1 साल बाद हर एक साल में वो एडेड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो ये भी एक मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना, लेकिन ये वाले मेथड हम प्रेफर नहीं करते, ठीक है ना। ये वाले मेथड हम प्रेफर नहीं करते। अब देखो यहाँ पे जेकब इनवर्स ये जो है 12,000, तो P जो है यहाँ पे कितना आ गया, P जो है यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इयर्स, तो फिर n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 इयर्स, और यहाँ पे जो है 10%, तो फिर R = हो जाएगा 10%। कैलकुलेट द अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट जेकब आफ्टर 3 इयर्स। तो फिर 3 साल बाद उसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अमाउंट ढूंढना है, कैलकुलेट द अमाउंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट ढूंढ लो तो फिर आंसर आ जाएगा। तो P × 1 + R/100 करके होल टू द पावर n करके यहाँ पे P का वैल्यू हो जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 10/100 हो जाएगा टू द पावर यहाँ पे
2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 बना दो, है ना, क्योंकि ये 3 साल का है तो 3 इयर्स का है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो फिर 12,000 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1/10 होल टू द पावर 3, तो यहाँ पे हो गया 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 11 क्यों हुआ? क्योंकि ये 10 1 10 प्लस 1 11, ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 0 खत्म। अब 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 1331, ये मेरे को लर्न है, ठीक है ना। तो जैसे 12 का क्यूब हो जाता है 1444, ऐसा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 1331 इंटू 12 करना है हमको, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 12 1 12 का 2 कैरी 1, 12 3 से कितना होता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अमाउंट ढूंढना था, तो अमाउंट हम लोग निकाल लिए एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताया है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे? 15,972 माइनस प्रिंसिपल जो है 12,000। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। देखो 4.1 में देखो क्या है, अ मैन इन्वेस्ट इतना 4% पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। तो फिर यहाँ पे निकाल लो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालो। तो वहां पे क्या, PRT डिवाइडेड बाई 100, कुछ देर पहले बताया। तो P क्या है? 46,875। तो 46,875 इंटू R मेरा क्या हो जाता है? 4%। T मेरा क्या हो जाता है? देखो T फर्स्ट ईयर का बताया, तो फिर T हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा कितना होता है? मल्टीप्लाई करके 2 0 पीछे लगा लो, तो यहाँ पे 2 0 पीछे लगा लो, तो फिर हो जाता है 1875। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बताया, ये निकल गया पहला वाले क्वेश्चन का आंसर, इंटरेस्ट। अब देखो द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ये मैंने बताया, ये याद रखना, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसा करके होता है। तब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक से सम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर क्या हम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन को क्या हम लोग इससे सॉल्व नहीं कर सकते? मतलब जो है वो आपने जो बता रहा था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। हाँ बेटा कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करना है, एंड में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है अमाउंट का फॉर्मूला है, तुम अमाउंट निकाल के कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है तुमको अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकालो। हाँ, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है, अगर वो वाले फॉर्मूला में n के जगह पे 1 डाल दोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 46875 प्लस यहाँ पे जो है 1875, तो ऐड करो कितना होता है 48750। अगर मान लो कि तुमको वो उससे करना है, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। n का वैल्यू मेरा 1 है, तो P का वैल्यू क्या है 46875 इंटू जो है 1 प्लस R जो है ये 4 बाई 100 है ना, तो 4 से करो तो 25 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46875 इंटू यहाँ पे 25 1 सा 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, अरे एक ही तो होगा, है ना। तो अब जो है 25 से सीधा इसको हटा दो, तो 25 1 सा 25 46 है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 21 आ जाएगा। 25 8 जा होता है 200, बचा क्या 18, तो 25 7 जा 175 आया, तो 175 से 87 कितना होता है 75, इधर 5 उधर 7, तो आया 125 आएगा यहाँ पे, तो 25 5 जा होता है ना। तो फिर अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1875 इंटू 26 करो, कितना होता है, कितना आ रहा है, यही ना आ रहा है 4848750। तो समझ में आया क्या, ये वाले फॉर्मूला से भी बनेगा बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो आ गया, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिट्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या है, तो डायरेक्टली अब लगा लो ना, डायरेक्टली वही वाले फॉर्मूला लगा सकते हो कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। तो अगर ये वाले फॉर्मूला से करते हो तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 46875 इंटू यहाँ पे 1 प्लस, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम 26 लिख देते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना वही सेम आएगा। 4 बाई 100 मतलब 4 से 25 से कैंसिल कर दो, तो फिर यहाँ पे 26 बाई 100, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 46875 इंटू 26 बाई 100 इंटू 26 बाई 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट बनाओ, तो जितना होगा उतना मल्टीप्लाई कर लेना।
देखो क्या आ रहा है 31687500। अब 4 जीरो है तो फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो खत्म, तो 3168.75 ये आंसर हो रहा है आफ्टर 2 इयर्स। ये जो है अमाउंट है, ठीक है। समझ में आया? आंसर आया नहीं है ना, क्यों नहीं आएगा बताओ। तो यहाँ पे क्या है 26 बाई मैंने 100 लिख दिया, तो 26 बाई कितना होगा 25 होगा, है ना। 26 बाई 25। अब पूछो कि क्यों। देखो जो बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है एक बार अच्छे से समझा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है 1 + 4/100 होल टू द पावर 2, तो 4 से इसको आ जाएगा 25। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना 26 बाई 25 एलसीएम करने के बाद यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, तो ये जो है 4/25, दैट मीन अरे 4/25 नहीं 4/100, ठीक है ना। तो 4 से करो तो 4 25 से 100 होता है, तो इधर है 1 प्लस, तो यहाँ पे एलसीएम बनाओ, नीचे आया 25 1 जा 25 प्लस यहाँ पे है 1, तो फिर 26/25 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है अब इससे कैंसिल आउट कर लो, तो अब देखो देन सेम आएगा, है ना। समझ में आ रहा है। हाँ थोड़ा सा 100 लिख दिया था जो गलत लिखा था, तो अब जो है डायरेक्टली 25 से इसका कर लो, 25 1 जा 25, तो देखो डायरेक्टली 25 जा तो यहाँ पे हो रहा है 75, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर पे किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। अब 75 इंटू 26 कितना होता है 676 के साथ 75 मल्टीप्लाई कर लो, हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तुम लोग अपने से करो। तो यहाँ पे कितना आएगा 50,700, है ना। अब चेक करो समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, तो 3rd ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3rd ईयर का इंटरेस्ट मतलब उसको भी अलग से निकालो, जो है अमाउंट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम फॉर्मूला से बनाओ ना, सेम फॉर्मूला से बनाओ। तो यहाँ पे क्या है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, तो यहाँ पे 46875 इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, दैट मीन्स ये n जो है ये 3 साल का हो जाएगा, और ये 1 + 100 जो है ये 4/100, तो फिर ये जो है चेंज होके हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तुम लोग बस चेक करो सही लिख रहे कि गलत, इंटू यहाँ पे 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ठीक है। अब ये 25 625 को हटा के यहाँ पे 75 लिख दो। अब यहाँ पे 25 3 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही किया है कैलकुलेटर पे, तो एक बार करो तो यहाँ पे भी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा नहीं। तो यहाँ पे 26 मेरा कितना है 676 लर्न है, तो उसके साथ अगेन 26 करना है, एंड देन 26 इंटू 3 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब बेसिकली ये 4 मल्टीप्लाई करना है। 26 का स्क्वायर मेरे को लर्न है, ठीक है ना, तुमको भी लर्न होना चाहिए 30 तक स्क्वायरिंग। तो कितना हो रहा है 52728, ठीक है ना, ये हो रहा है अमाउंट, लेकिन तुमको अमाउंट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर CI इक्वल टू मतलब 3rd ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो 52,728 माइनस, ये माइनस कर दो 46875, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर होगा लिख देना, आंसर वही का वही है। समझ में आया। इसको तुम SI वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन SI वाले फॉर्मूला से जब करोगे ना ये वाले क्वेश्चन, तो याद कर लेना कि 2nd ईयर का जो अमाउंट है वो 3rd ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बताया है, बताया कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2nd ईयर ऑन 6000। तो P का वैल्यू जो है ये है 6000 मेरा आ गया फॉर 3 इयर्स, मतलब इन जो है 3 इयर्स, ये भी आ गया। अब जो है एड 10% PA, तो 10% PA मतलब क्या है, R जो है ये 10% होगा, ये हम लोग को पता चल गया। अब क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू टू द एंड ऑफ द 3rd ईयर, मतलब सम मतलब अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ड्यू टू द एंड ऑफ द 3rd ईयर, तो 3rd ईयर के बाद टोटल अमाउंट क्या होगा। तो फिर सिंपल एज दैट हमको क्या अमाउंट ढूंढना है, तो ये जो है ना फॉर्मूला मतलब एक्सट्रैक्ट करना है तुमको, लैंग्वेज से तुमको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज मतलब सम मतलब जनरली प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पे बताया कि कैलकुलेट द सम एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 6000 इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000 इंटू 1 + R का वैल्यू तो 10/100 होल टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000 इंटू यहाँ पे 00, तो यहाँ पे क्या एलसीएम आया 10, तो 10 1 10 + 1 11/3। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, तो 1 यहाँ पे जो है 10/100, दैट मीन 00 कैंसिल होके 1 + 1/10, अब 10 होगा एलसीएम, तो 10 1 10 + 1, ठीक है ना, तो 11/10 हो रहा है। समझ में आया। तो अब जो है इसको 3 बार लिखना है, 6000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10,
0 यहाँ पे 0 को कैंसिल आउट कर दो, तो 1331 इंटू 6, 1331 इंटू 6 करो, तो 6 1 6, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 6 3 18 1 19 का 9 कैरी 1, 6 1 6 1 7, तो 7986। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही पूछा था है ना कि फाइंड द टोटल सम, मतलब अमाउंट पूछा था, तो 7986। समझ में आया? क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, बस कैलकुलेशन है, बचपन का कैलकुलेशन नया टाइप का, मतलब ये फॉर्मूला से बचपन का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6, 5 किए तो 6, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेम ही बात कर रहा है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। 5000 तो P इक्वल्स टू जो है ये है 5000 इन 2 ईयर्स, तो N जो है यहाँ पे 2 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर 6% एंड 8%, तो फिर 6% एंड 8%, मतलब जो है पहले वाला R जो है 6%, दूसरा वाला R जो है 8%। तो देखो यहाँ पे 2 ईयर्स का बताया, तो यहाँ पे ऐसा टाइप का जब ऐसा सक्सेसिव बताएगा ना, तब हमको वही वाले SI वाले फॉर्मूला से सम इजी हो जाता है, ठीक है ना। तब जो है ये वाले फॉर्मूला से थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मतलब टफ नहीं होता, टफ वर्ड मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, टफ नहीं होता है, मतलब जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन चलो हम उससे ही दिखाते हैं, फिर वो SI वाले फॉर्मूला से दिखाएंगे, ठीक है, दोनों से ही हम दिखाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 1, क्यों 1? क्योंकि पहला साल में कितना था, 6% था, तो यहाँ पे 5000 ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, SI निकाल रहे हैं, SI नहीं, ये जो है अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे को अमाउंट चाहिए है ना, अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे जो है अमाउंट निकालना, तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है, इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर 6% एंड 8%, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 5000, तो 5000 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 कर दो होल टू द पावर 1, तो यहाँ पे जो है 5000 इंटू 1 प्लस 2 से करो 2 3 सा 2 से करो 50, तो 3 बाई 50 होल टू द पावर 1, तो यहाँ पे 5000 इंटू नीचे आया 51 से 50 प्लस 3 53 बाई 100, तो यहाँ पे आया 5000 इंटू 53 बाई 50, तो यहाँ पे जो है कैंसिल आउट कर दो, 53 इंटू 5, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 5 25 126 हो जाएगा। अब 2 0 है, 2 0 को पुट कर दो, तो 26500। ये क्या है, पहला साल के बाद उसका अमाउंट आया है, पहला साल के बाद उसका अमाउंट आया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया, कि क्या दोनों को ही निकालना है। अच्छा ये जो है ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये कभी होता नहीं, यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, देखो प्रिंसिपल है 5000, तो उसके बाद अमाउंट आया 26000, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे जो है 5 से इसको कैंसिल आउट मैंने नहीं करा था, यहाँ पे आया 100, वो मैंने नहीं किया था, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट आया, तो ये हमेशा चेक कर लेना, हमेशा एक बार चेक कर लेना। तो अब जो है यहाँ पे 5300 अब सही हो सकता है, मतलब 5000 अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट 5300 इतना आ सकता है, मतलब 5000 रख के वो 26000 इतना तो हो नहीं सकता है ना, इतना बड़ा इंटरेस्ट तुमको कोई नहीं देगा है ना, मारेगा बेटा तुमको। अब जो है यहाँ पे 5300 हो गया, ठीक है अमाउंट। अब नेक्स्ट ईयर का क्या है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब यहाँ पे P इंटू, अब यहाँ पे ना ये पहला वाला साल का तुम ये कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर का ये कर नहीं सकते हो, नेक्स्ट ईयर में तुमको वही वाला वैसा ही लॉजिक SI का लॉजिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईयर्स जो है ना, ये परसेंटेज जो है अलग अलग, जब परसेंटेज अलग अलग हो जाएगा तब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वही SI फॉर्मूला छोड़ के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाई 100, तो P का वैल्यू क्या है 5000 इंटू R का वैल्यू क्या है, R जो है 8 हो गया, क्योंकि हम दूसरे वाले ईयर का निकाल रहे हैं, इंटू 1, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे 100, अब देखो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का मेरा निकल गया 5300, अब सेकेंड ईयर का क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर 5000 रहेगा नहीं रहेगा, ये 53 हो जाएगा, समझ में आया 53 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे होता है। तो यहाँ पे अब जो है ये 2 0 हटा दो, अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया, ये आया इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। अब जो है हमको क्या ढूंढना है, अमाउंट ढूंढना है ना, अमाउंट कितना था P प्लस I, तो 5300 प्लस 424 कितना हो जाएगा, 24 बैठ जाएगा, एंड 53 प्लस 4 57 5724, ये हो गया आफ्टर 2 इयर्स उसका अमाउंट हो गया। अब क्या बताया था, आफ्टर 2 इयर्स उसका अमाउंट निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना था, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो है ओवरलुक कर लेते हो, तो यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के बाद जो है ये है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2 इयर्स के बाद उसका अमाउंट कितना है, 2 इयर्स के बाद उसका अमाउंट है 5724 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000 है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 724, तो आंसर खत्म। समझ में आया, यह है क्वेश्चन नंबर 6, चेक कर लो एक बार। मैंने क्या किए,
हाँ बेटा, इसको पहला वाले साल का तुम एसआई से कर सकते हो, आंसर देखना 5300 ही आएगा एसआई से करोगे। तो सेकेंड ईयर का तुमको एसआई से ही करना है, क्यों? क्योंकि सक्सेसिव ईयर्स बताया, जब ये रेट जो है चेंज हो जाता है ईयर वाइज, तब हम लोग के पास ये एसआई का फॉर्मूला छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो वहां पे भी 1 कर सकते हो, लेकिन पी जो है यही वाले लिखना पड़ेगा, पी जो है 5300 ही लिखना पड़ेगा, उससे भी सम बनेगा बेटा, ठीक है। लेकिन जिसका दिमाग में इतना नहीं घुस रहा है, तो बेटा तुम कोई भी मेथड लगा लो, बस इंटरेस्ट अमाउंट ये निकाल लो। बस जब अगर एसआई वाले फॉर्मूला से कर रहे हो तो ये याद रखना कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट इक्वल टू सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट इक्वल टू थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। ये वाले लॉजिक जो है ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एक नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना। तो यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो अलग से, ठीक है ना, मान लो कि ए आया, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, मान लो कि बी आया। अब जो है तुमको डिफरेंस ढूंढना है, मतलब जो है डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो एसआई माइनस सीआई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा सीआई बड़ा होता है एसआई से, तो एसआई माइनस सीआई करो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो। 2 साल का बताया है, समझ में आ रहा है, तो होल स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा। अब 25 से कर दो, 25 8 से होता है 200 एंड देन अगेन 25 से कर दो, 25 कितना होता है, 25 3 से होता है 75, देन आया 550, 25 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आया क्या, अमाउंट आया। अब जो है हमको सीआई ढूंढना है, सीआई मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरा कितना है 23,328 माइनस प्रिंसिपल मेरा है 20,000, है ना। तो फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3328 मतलब 3328 आएगा। तो ये जो है मेरा एसआई मतलब सीआई हो गया। अब एसआई निकालो, एसआई का फॉर्मूला मेरा क्या है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो पी मेरा क्या है 20,000 है, इंटू आर मेरा क्या है 8, इंटू टी मेरा क्या है 2 डिवाइडेड बाई 100। 20 खत्म करो तो 8 2 16, 2 कितना होता है 3200 आ जाएगा। तो 3200 होता है। तो यहाँ पे जो है एसआई का, यहाँ पे एसआई सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3200। अब जो है दोनों का डिफरेंस चाहिए था, तो डिफरेंस मतलब मैंने क्या बताया, सीआई माइनस एसआई। तो मेरा यहाँ पे सीआई क्या है बोलो, सीआई जो है 3328 माइनस 3200। अब सब्ट्रैक्ट करके कर दो, आंसर जो आएगा वही आंसर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा आंसर, चेक कर लो। समझ में आया, कंग्रेचुलेशंस आ गया, दैट मीन्स एक्सरसाइज एंड। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 8.3 पे देखते हैं। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन ही है क्लास 2 लेवल का। तुमको करना क्या है, फॉर्मूला में पुट करो और कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे का गलतियां कैलकुलेशन पे ही होता है बेटा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड।